हो चुका था ये मैम, ये हम लोग पढ़ चुके थे। पुनर्मुस्को बाबा हुआ। हाँ पुनर, ठीक है। आज हम लोग आज पत्र लेखन पढ़ेंगे। पेज नंबर 143 निकालिए आप लोग सभी कोई, पेज नंबर 143। ओके, देखिए पत्र लेखन है। संस्कृतस्य महत्वं वर्णयन् स्वमित्रं प्रति अद्योलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त प्रदय पूरयन्तु। संस्कृत के महत्व के वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें, नीचे दिए मंजूषा से सहायता लेकर। ओके, तो देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी। चलिए, पहला क्या है? प्रिय मित्र, सस्नेहम नमो। सस्नेहम तिथि में आप दे देंगे, जिस तिथि को हम लोग पत्र लिखेंगे। हम लोग तिथि दे देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ अत्र डैश तत्रास्तु। पहला में क्या होगा बेटा? कुशलम। कुशलम। अत्र कुशलम तत्रास्तु। तत्रास्तु मीन्स तत्र जोड़ अस्तु। तत्र माने वहां, अस्तु मीन्स होगा। माने यहाँ कुशल है, वहां भी होगा। अद्य मया तब पत्रम प्राप्तम डैश। क्या होगा बेटा? संस्कृत विषय में तब रुचि ज्ञात्वा अहम प्रसन्न अभवम। संस्कृत के विषय में तुम्हारी रुचि जानकर मैं प्रसन्न हुआ। अद्य अहम डैश अपि संस्कृत भाषाए विषय अपठम। क्या होगा? हाँ, स्वपुस्तके अपि संस्कृत भाषाया विषय अपठम। संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति। क्या होगा बेटा? प्राचीनतमा। वेरी गुड। तो सबसे प्राचीन भाषा है। अस्या साहित्यम अति डैश अस्ति। क्या होगा? विशालम अस्ति। हाँ, इसका साहित्य बहुत विशाल है। अस्या विशाल डैश। क्या होगा बेटा? शब्दकोश। शब्दकोश। अद्वितीय अस्ति। संस्कृत भाषायां डैश मानव जीवनोपयोगिना। तो क्या हो जाएगा? विज्ञान संबंधिना। क्या देखो यहाँ, हाँ, विज्ञान संबंधिना मानव जीवनोपयोगिना ग्रंथा अपि सन्ति। हम लोगों ने पढ़ा था ना संस्कृत विषय में, चैप्टर 5 में। अधुना वैदेशिक विद्वांस अपि डैश महत्वं स्वीकुर्वन्तु। क्या होगा? संस्कृतस्य। संस्कृत के महत्व को स्वीकार करते हैं। अथ अहम कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृत भाषाया डैश कुरु। क्या होगा? अध्ययनम कुरु। हाँ, मातरम पितरम च मम प्रणामान निवेद्यतु। उन्हें प्रणाम बोलोगे। ठीक है। अब टर्न पेज नंबर 144। देखो दूसरा है नेहा नैनीताल नगरे वसति। नेहा नैनीताल नगर में रहती है। तस्या सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसति। उसकी दोस्त प्रज्ञा कोलकाता नगर में रहती है। नेहाया नगरे वृक्षाणाम रक्षणस्य विषये एकस्या गोष्ठया आयोजनम अस्ति। नेहा के नगर में वृक्ष की रक्षा के विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई है। नेहा प्रज्ञाएं निमंत्रण पत्रम लिखती। नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण पत्र लिखती है। मंजूषायाम प्रदत्तानाम सहायता पत्र रिक्त स्थानीय पूर्ति। नेहा क्या करती है? उसे निमंत्रित करती है ना? उसे अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रित करती है। तो मंजूषा की सहायता से इस पत्र को पूरा करें। आप लोगों के क्लास 8 में इसी तरह से पत्र लेखन आएगा।
पूरा पत्र लिखने के लिए नहीं आता है बेटा। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स मंजूषा में आपको शब्द दे दिए जाएंगे और उनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पत्र को पूरा करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, दिया रहता है कि मंजूषा की सहायता से पत्र को पूरा करें और पुनः लिखें, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और पुनः उस पत्र को नहीं लिखते हैं तो 5 में से उन्हें हाफ मार्क्स कट जाता है। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में, कि बोर्ड का एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर रहेगा पढ़िएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा बेटा, तब जवाब दीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ, सखी प्रज्ञे सप्रेम नमस्ते, अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सभी कुशल है ना। तत्रापि कुशलम स्यात् इति कामये, तुम्हारी कुशलता की मैं कामना करती हूँ। अहम भवती सूचयामि यत् इन, बच्चे कुछ अभी भी आ रहे हैं। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति तत्रापि कुशलम स्यात् इति कामये, तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। अहम भवती सूचयामि यत् इदानीं प्रतिदिनम वृक्षाणां, क्या होगा यहाँ, हाँ, कि हम प्रति वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। न्यूना भवती कोऽपि वृक्षारोपणं न करोति, कोई भी वृक्ष रोपण नहीं कर रहा है, कोई वृक्ष को नहीं रोप रहा है। सर्वे डैश एवं कुर्वन्ति, क्या होगा, कर्तनम, सिर्फ काटते हैं। यदि ईदृशी डैश अग्रे अपि भविष्यति तहिर, तो क्या होगा, ईदृशी स्थिति, ईदृशी स्थिति अग्रे अपि, आगे भी होगा तो एकस्मिन् दिने, एकस्मिन्, चौथा में एकस्मिन् फिल कीजिएगा। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन ऑल ऑफ यू। एकस्मिन् दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भविष्यन्ति, एक दिन सभी जीव निराश्रित हो जाएंगे। काले वर्षा न भविष्यति, समय पर बारिश नहीं होगी। यस, 5वां में पर्यावरणम, 5 में लिखिए पर्यावरणम, पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति, पर्यावरण भी नष्ट हो जाएगा। अन्यत् च सर्वे प्राणिनः डैश भविष्यन्ति, क्या होगा यहाँ, रोगग्रस्ता, वेरी गुड। अस्माकं डैश उद्देश्यम जीवनस्य, 7वें में आप लोग बेटा लिखिए जीवनस्य, उद्देश्यम तु वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, वसुधैव कुटुम्बकम। एतस्या डैश विकासः कर्तव्या इति अस्ति भावनाया, वेरी गुड, वेरी गुड। अतः एतस्य कृते अस्माकं डैश नगरे, 9th में क्या हो जाएगा बेटा, नगरे, हाँ, एका गोष्ठी आयोजिता। अतः मम निवेदनम अस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्यां डैश स्वयोगदानम यच्छतु। आगत्य मीन्स आकर, अपना मन इस गोष्ठी में आकर अपना योगदान दो। आगत्य, में कौन, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है बेटा, आ जोड़ गम जोड़ ल्याप प्रत्यय, वेरी गुड, आ जोड़ गम जोड़ ल्याप। आदरणीयाभ्याम पितृभ्याम सादरम प्रणाम, है ना। उसके बाद हो गया भवत्या सखी नेहा। अब देखिए बेटा, आप सबों ने एक पेंसिल निकाल ली है, लिख रहे हैं, हाँ बेटा, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 144, 145 एंड टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, क्योंकि आपका कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम में इस तरह के पत्र लेखन आते हैं, एग्जैक्ट यही नहीं आएंगे लेकिन पैटर्न यही रहता है, ठीक है। पूरा पत्र लिखना होगा या ऐसे ही भरना होगा सिर्फ? देखो बेटा, मैंने अभी बताया ना, उसमें क्या दिया रहता है कि मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शुरू से आपको खुद से नहीं लिखना होगा, आपको जो बॉक्स में मंजूषा में दिए रहेंगे शब्द, उनकी सहायता से पहले फिल करना होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी, ठीक है। और जब पूर्ति कर लेंगे ना, तो कभी कभी क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, दिया रहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पत्र को पुनः लिखें, तो उसको उतार दोगे, बात समझे।
यदि 5 मार्क्स का है तो मान लो 2.5 रहेगा जो तुम इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करोगे। वो तो पत्र लिखा ही रहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दोगे, उसको फिर तुम पुनः लिखने बोलता है, पुनः लिखें माने उस पत्र को पूरा उतार दोगे कॉपी में। बात समझ में आई? बात समझे बेटा? हाँ हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे हड़बड़ी में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति कर छोड़ देते हैं तो उन्हें मार्क्स कट जाता है। तो बेटा बी केयरफुल, ठीक है। अब देखो 3rd नंबर पत्र लेखन, पेज नंबर 145। हेलो। हाँ बेटा बोलिए, आपको आवाज नहीं आ रही है? चलिए एक पेंसिल निकालिए और लिखिए, और टाइम पर बेटा आया कीजिए क्लास में। चलिए, प्रिय मित्र सौ स्नेहम नमो नमः अत्र डैश तत्रास्तु, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये तो आप लोग जानते हैं, क्या हो? कुशलम। हाँ वेरी गुड। त्वम जानासि एव यत् डैश भारत शासनम गंगाया, क्या होगा? अद्यत्वे। हाँ, भारत शासनम गंगाया डैश स्वच्छताए। हाँ, भारत जो गंगा की स्वच्छता के लिए कृत संकल्पनम अस्ति, कृत संकल्प है। अहम त्वाम इदम सूचनयम, मैं तुम्हें बेटा आज के दिन में, अद्य मीन्स आज, ठीक है। आज भारतीय शासन जो है, शासन व्यवस्था प्रशासन जो है गंगा को स्वच्छ करने के लिए कृत संकल्प है। अहम भारत सरकार अहम त्वाम इदम सूचना, मैं तुम्हें इसकी सूचना हर्षम अनुभवती, हर्ष मुझे अनुभव हो रहा है, यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्वच्छताया कार्य डीएवी संस्थाम अपि डैश आहूतवान, क्या होगा? सहयोग के लिए आह्वान किए हैं। अद्यत्वे वयम सर्वे गंगाया स्वच्छताम प्रति प्रयत्नशीला स्म, तो आज हम सबों को गंगा की स्वच्छता के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। वयम गंगा तटम गत्वा, गत्वा मीन्स जाकर, गम जो रक्त्वा गत्वा, डैश प्रेरयाम, किसे हम लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए? जनान, लोगों को। हाँ वेरी गुड। यत् ते गंगा जले अवकरम न छिपेयु, क्या करना चाहिए कि गंगा जल में अवकरम क्या होता है? कचरा। हाँ, कचरा को न फेंकें। पत्र पुष्प पदीपकान माने पत्ते, फूल और दीपक, इन सब का प्रवाह गंगा नदी में न करें, गंगा के जल को दूषित न करें। स्नाने तैल फेनश माने स्नान में साबुन और तेल का प्रयोग गंगा नदी में न करें। प्रयोगम न कुरियो, 8वां में क्या होगा बेटा? प्रयोगम। क्या होगा? प्रयोगम। मित्र अहम त्वाम, हाँ डैश यत् त्वम अपि गंगा स्वच्छताए जनान, वेरी गुड, कथ्यामी, हाँ वेरी गुड, कि तुम गंगा नदी की स्वच्छता जनान प्रेर्य, है ना, लोगों को प्रेरित करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ डैश सादरम प्रणामा, क्या होगा? माता पितृभ्याम, वेरी गुड। चलिए टर्न पेज नंबर 146। अब यहाँ पे जो है पेज नंबर 46 में एक एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र है ना। अत्र प्रधानाचार्यं प्रति एकम प्रार्थना पत्रम लिखितम अस्ति, यहाँ प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखी गई है। मंजूषात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हम लोग आवेदन पत्र लिखते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हो ना प्रिंसिपल के नाम से, वही सेवायाम डैश प्रधानाचार्य, क्या हो जाएगा बेटा? पहला में मान्या, हाँ मान्या, रिस्पेक्ट देखते हो ना, तो मान्या प्रधानाचार्य डीएवी विद्यालय चेन्नई नगरम महोदया सविनयम डैश अस्ति, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। निवेदनम अस्ति यत् अहम डैश कक्षाया छात्रा अस्मि, अष्टमया, यत् अहम अष्टमया कक्षाया छात्र अस्मि, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। संस्कृत भाषायां मैम डैश अतीव रुचि अस्ति, क्या होगा? मम,
संस्कृत भाषा में मेरी अतीव रुचि है। तुम लोगों को भी यहाँ 9th में ऑप्शन पूछा जाता है ना, हिंदी लोगों की संस्कृत लोगे, तो उसमें एप्लीकेशन एक लिखते हो या फॉर्म भरवाया जाता है, तो बच्चे भर के देते हैं। तो वही चीज़ है कि संस्कृत भाषायाम मम अतीव रुचि अस्ति, संस्कृत भाषा में मेरी अतीव रुचि है। अहम प्रतिवर्षे डैश 100% क्या होगा बेटा? संस्कृते, संस्कृत में क्या होगा? संस्कृत में 5वां नंबर में, हाँ संस्कृते। ये बार बार बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं वाई। तो हम प्रतिवर्ष संस्कृते, संस्कृत में 100% अंकान प्राप्नोमि, मैं हर एक साल अपना प्रतिवर्ष संस्कृत में 100% अंक प्राप्त करता हूँ। अहम डैश भाषाम, क्या होगा 6 में? एताम, 6 में लिखिए एताम, एताम भाषाम, इस भाषा। अग्रिम कक्षायाम अपि पठितुम इच्छामि, 7वां में पठितुम, 7वां में क्या होगा बेटा? पठितुम। हाँ, अगले क्लास में मैं संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखता हूँ। अतः नवम्याम कक्षायाम, अतः 9वीं कक्षा में संस्कृत पठनाय मह्यम, संस्कृत पढ़ने की मुझे डैश अनुमतिम प्रदाय अनुग्रहम कुर्वन्तु। 9 में क्या होगा? भवन्तः, माने इति प्रार्थे, आपको, हाँ आपको ये प्रार्थना है, धन्यवाद। 10वां में क्या होगा? भवताम शिष्य, आपका शिष्य। ठीक है, तो चौथा में हम लोगों ने देखा कि पत्र लेखन था, एक एप्लीकेशन था, आवेदन पत्र था, जिसमें प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखी गई है, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं 9वीं कक्षा में संस्कृत लेना चाहता हूँ, मुझे संस्कृत में अच्छे नंबर आते हैं, मुझे पढ़ने में रुचि है, अतः मुझे संस्कृत पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाए। तो इसमें देखिए, पहला में आप फील कीजिएगा मान्या, दूसरे में निवेदनम, तीसरे में बेटा अष्टमया, चौथे में मम, 5वें में संस्कृते, 6ठे में एताम, 7वां पठितुम, 8वां अनुमतिम, और 9वां में क्या होगा? भवन्तः, भवन्तः, और 10वें में भवताम। तो ठीक है बेटा, यहाँ हम लोगों ने 3 पत्र पढ़ा है ना, कौन कौन? एक 3, हम लोग 3 या 4, एक पढ़ा हम लोगों ने संस्कृत के महत्व का वर्णन अपने मित्र को किया है। दूसरा, हम लोग नैनीताल नगर में एक दोस्त रहती, उसने अपने लिखा निमंत्रण पत्र दिया कि वृक्ष की रक्षा के विषय पर उसने एक गोष्ठी आयोजित है, आकर तुम उस गोष्ठी में शामिल हो। दूसरा पत्र हम लोगों ने ये पढ़ा। तीसरा भी पत्र हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोगों को स्वच्छ पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। और चौथे में हम लोगों ने एक आवेदन पत्र पढ़ा। ठीक है बेटा, समझे आप लोग समझ में आई बात ना बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am.